अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल सेकंड ऑपरेंड पर, जिसको ऑपरेंड टू या ऑप टू के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है असेंबली सिंटेक्स में। हम लोग जानते हैं कि एक ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को एक्चुअली दो इनपुट्स जाती हैं ऑपरेंड्स की फॉर्म में। अब उनमें से बाज़ इंस्ट्रक्शंस में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने सेकंड ऑपरेंड को कुछ ख़ास अंदाज में शिफ्ट रोटेट करके फिर इनपुट के तौर पे दे सकती हैं। इस फ्लेक्सिब इस खसूसियत की बिना पर इस सेकंड ऑपरेंड को फ्लेक्सिबल सेकंड ऑपरेंड कहा जाता है। ये किन किन फॉर्मेट्स में हो सकता है? ये कांस्टेंट की फॉर्म में हो सकता है, ये रजिस्टर की फॉर्म में हो सकता है, या रजिस्टर विद ऑप्शनल शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आप अपने ऑपरेंड नंबर 2 को एज अ कांस्टेंट भी इंपुट कर सकते हैं, एज अ रजिस्टर भी इंपुट कर सकते हैं, और रजिस्टर विद ऑप्शनल शिफ्ट भी इंपुट कर सकते हैं। इसकी हम पिक्टोरियल व्यू देखते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि आपके ALU से पहले एक बैरल शिफ्टर लगा होता है सेकंड ऑपरेंड के ऊपर। यानी यहाँ से आपका सेकंड ऑपरेंड आ रहा है, तो रास्ते में एक बैरल शिफ्टर एक्चुअली इसको शिफ्ट रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी जब आप एक कांस्टेंट इनपुट कर रहे हैं तो इसकी कुछ खास लिमिटेशंस होंगी कि जिनके बियॉन्ड ये शिफ्टिंग रोटेटिंग नहीं कर सकता। वो क्या होंगी वो देखते हैं। कांस्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड कांस्टेंट इनपुट क्या है? Constant can be any constant that can be produced by shifting an 8-bit value left by any amount of bits within a 32-bit number. इसका मतलब ये है कि आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 8 बिट्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, नॉन ज़ीरो। यानी अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 0xABC00000, ये 32 बिट नंबर है। इसमें आप देख रहे हैं कि कम से कम ये 8 और ये 2, यानी 10 बिट्स ऐसी हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। और आपका सेकंड ऑपरेंड कहता है कि अगर आप कांस्टेंट इनपुट कर रहे हैं तो कांस्टेंट कैन बी एनी कांस्टेंट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय शिफ्टिंग एन 8 बिट वैल्यू। यानी आपकी जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है वो कंप्राइज करनी चाहिए 8 बिट पर, और उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं वैल्यू शिफ्टिंग एन 8 बिट वैल्यू लेफ्ट बाय एनी अमाउंट ऑफ बिट्स विद इन अ 32 बिट वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बिट्स 8 हैं जो आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज 0x24 है, ये 8 बिट्स हैं, यानी ये 4 बिट्स जो कि 4 में हैं और 4 बिट्स जो कि 2 में हैं। ये नॉन ज़ीरो मैक्सिमम इसमें 4 बिट्स हैं। अब इसको आप लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट बाय मे बी 8 बिट्स, तो ये बन जाएगा 0x2400। इसी तरह लेफ़्ट शिफ्ट बाय मे बी 12 बिट्स, अगर आप 12 बिट्स करते हैं तो ये 24000 बन जाएगा 0x के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि एक्चुअली आपका कांस्टेंट कोई भी 8 बिट नंबर होना चाहिए जो कि शिफ्टेड बाय एनी नंबर ऑफ बिट्स हो टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन इतना भी शिफ्ट ना हो जाए कि वो 32 बिट्स के फ्रेम से बाहर निकल जाए। यानी अगर मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करूं, यानी शिफ्ट बाय कितने ज़ीरोज़ है, 6 ज़ीरोज़, यानी 24 बिट्स का शिफ्ट करूं, अगर मैं 24 बिट्स को ज़ीरो रखूं और बाकी की बिट्स को मैं नॉन ज़ीरो रखूं, 1 2 3 4 5 6 ये 8, ये 32 बिट वर्ड में मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है कि आप एक 0x24 को शिफ्ट बाय दिस अमाउंट ऑफ बिट्स, यानी 32 बिट्स का शिफ्ट अगर आप दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये 8th बिट है वो एक्चुअली मैक्सिमम पे चली जाएगी, और आपकी जो ये 4th बिट है ये जो आपका डिजिट 4 है ये सेकंड डिजिट की जगह पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो शिफ्ट है वो 32 बिट के अंदर ही रहना चाहिए ताकि आपका वो कांस्टेंट ज़ाया ना हो, प्रिजर्व रहे। तो इससे मेरी मुराद ये है कि अगर आप इस तरह का नंबर लिखते हैं, लेट्स सपोज 2480, तो इसमें आपके पास 8 बिट्स 2 और 4 की और 1 बिट 8 की। अब यहाँ पर आपके पास 9 बिट्स आ चुकी हैं। अगर आप इसको शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये कांस्टेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपके असेंबलर के थ्रू।
तो जो कांस्टेंट होना चाहिए वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 8 बिट्स की होनी चाहिए जो कि शिफ्ट लेफ्ट बाय एनी अमाउंट ऑफ बिट्स विद इन द 32 बिट वर्ड हो। अच्छा, फिर बाद में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं रजिस्टर पर। रजिस्टर सिंपल एक इनपुट के तौर पे यूज़ हो सकता है। जिस तरह आप देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 रजिस्टर्स होते हैं और एक आउटपुट होती है, तो वो दोनों रजिस्टर्स ऑपरेंड्स होते हैं। उनमें से दूसरा रजिस्टर अगर आप यूज़ करें सेकंड ऑपरेंड के तौर पर, ऑपरेंड 2 के तौर पर, तो वो एक वैलिड चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अ रजिस्टर विद एन ऑप्शनल शिफ्ट। तो ये क्या है, इसको देखते हैं। आपने देखा कि बैरल शिफ्टर एक्चुअली करता क्या है। बैरल शिफ्टर का असल काम इसी वक्त आता है। ये करता ये है कि आप रन टाइम के ऊपर विदाउट एनी साइकिल कंजम्पशन आप क्या करते हैं कि जो आर एम यानी ये सेकंड ऑपरेंड जो आ रहा है आपके पास, आप अपने प्री प्रोसेसर, ये प्री प्रोसेसर का पोर्शन है बैरल शिफ्टर जिसमें मौजूद होता है, आप अपने प्री प्रोसेसर को बताते हैं कि जो मैं सेकंड ऑपरेंड भेज रहा हूँ उसको तुमने शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट या रोटेट राइट एक्सटेंडेड कोई भी शिफ्ट इंस्ट्रक्शन करनी है और फिर ALU को भेजना है। तो इसके अंदर हार्ड वायर्ड बैरल शिफ्टर के अंदर हार्ड वायर्ड पाथ्स मौजूद होते हैं जो कि एक्चुअली जो भी नंबर ऑफ शिफ्ट्स या रोटेशंस आप उसको बताते हैं वो हार्ड वायर्ड तौर पर आपके रजिस्टर को उतना शिफ्ट करता है और ALU को भेज देता है। तो इससे क्या होता है कि कोई साइकिल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, आपका कोई भी साइकिल कंज्यूम नहीं होता और आपकी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी भी अटेन हो जाती है। ये है कॉन्सेप्ट बिहाइंड रजिस्टर्स विद ऑप्शनल शिफ्ट। Okay, all these utilities are due to barrel shifter in path of operand 2. It provides shifted version of registers as specified in same cycle as computes instructions result. यानी जिस साइकिल में आपकी इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है उसी साइकिल के बिल्कुल स्टार्ट में बैरल शिफ्टर आपको वो शिफ्ट प्रोवाइड कर देगा जो कि आपने उसको कहा है कि इतना शिफ्ट करो। सो लेट्स मूव टू डिबगिंग कोड। उस कोड की तरफ चलते हैं जो कि मैंने आज के इस लेक्चर के लिए लिखा था। बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, ये पिछले लेक्चर की ही मूव टी और लोड रजिस्टर कमांड्स हैं। मैंने सिर्फ ये किया कि कुछ इंस्ट्रक्शंस में कॉन्स्टेंट्स डाल दिए हैं, कुछ में रजिस्टर और कुछ में रजिस्टर विद ऑप्शनल शिफ्ट। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। एंड बिट वाइज एंड ऑफ रजिस्टर R1 विद दिस वैल्यू 0xCD ऑल ज़ीरोज़। अच्छा, इसको कंपाइल करके देखते हैं। 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। अब अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ कि एक बिट और डाल दूँ, आप देख रहे हैं कि CD जो है वो ऑलरेडी 8 बिट्स कंप्लीटेड है। अब मैंने यहाँ पर 8 डिजिट डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो नंबर है, ये जो नॉन ज़ीरो बिट्स हैं, इनका स्पैन एक्चुअली 8 बिट्स से ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप देखें तो C की MSB 1 होती है और अगर आप यहाँ इस MSB से शुरू करें और 8 तक आएँ तो ये 9 बिट्स बनती हैं। तो अब अगर मैं कंपाइल करूँ तो ज़रूर एरर आना चाहिए। ओके, टारगेट नॉट क्रिएटेड। एरर 0xCD8 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 to 255 शिफ्टेड लेफ्ट बाय 0 to 23 और डुप्लीकेटेड इन ऑल ऑड और इवन बाइट्स। अब इस सारी बात का मतलब ये है कि आपका जो यानी 2⁻8 256 होता है, तो 256 एक्चुअली 255 वो नंबर है जो कि 8 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है मैक्सिमम। तो अब ये कह रहा है कि CD8 जो है वो 255 के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये कि आपने एक बिट या ज़्यादा बिट्स एक्स्ट्रा डाल दिए इसमें। तो बैरल शिफ्टर आपको जो शिफ्टेड वर्जन ऑफ आउटपुट इनपुट ऑपरेंड देता है वो एक्चुअली 8 बिट्स की होती है जो कि प्रोसेसर को जाती है। तो ज़रूरी है कि आप यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखें वो 8 बिट्स का ही हो। सेकेंड थिंग, बिट क्लियर की इंस्ट्रक्शन है और R1 यानी ये वो वाला केस है जिसमें आपका रजिस्टर एज एन ऑपरेंड है, ऑपरेंड 2। और फिर बात आती है XOR की। XOR में रजिस्टर विद ऑप्शनल शिफ्ट है। इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें शिफ्ट की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू लिखें जो कि 31 से बड़ी हो तो क्या होता है, 34 लेट्स सपोज। कंपाइल करके देखते हैं। टारगेट नॉट क्रिएटेड।
शिफ्ट ऑप्शन आउट ऑफ रेंज, यानी आपका जो असेंबलर है वो इस बात से सेंसिटिव है कि आपकी वो इन्फॉर्मेशन ज़ाया ना हो जो कि इस रजिस्टर में मौजूद है। आप अगर 34 का शिफ्ट कर देंगे तो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट बाय 34 का मतलब ये है कि आपकी LSB भी आपकी MSB को क्रॉस कर जाएगी और आगे निकल जाएगी, सारा नंबर ही आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारा 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको LSL अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है तो मिनिमम जो मैक्सिमम आपकी कैपेबिलिटी है वो 31 बिट्स की है, जिससे आपकी LSB MSB पर आ जाती है। तो हम अभी सिंप्लीफाइड ही रखते हैं, शिफ्ट बाय 1। अब कंपाइल करके देखते हैं। 0 एरर्स, 1 वार्निंग तो वो खैर एक्स्ट्रा होती है। सो लेट्स डिबग। स्टेप, ये मूव और मूव टी हैं, ये लोड रजिस्टर है, ये लोड रजिस्टर है। एंड हाँ, काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप देखें कि CD और R1 में आपका जो CD है उसमें C मौजूद है, लेकिन D वाली स्लॉट पे 0 है, बाकी 4 0 हैं। अब आप इनका बिट वाइज एंड लेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, C, बाकी सब 0। R1 में जो लेटर्स, जो अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं वो माइनस कर दो R0 में से और रिज़ल्ट को स्टोर करवा दो R4 में। R0 में इस वक्त आपके पास ABCD 1 2 3 4 हैं, और R1 में आपके पास A0 C0, यानी आपका इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0B 0D 02 और 04, तो वही रिज़ल्ट आ गया। फिर एक्सॉर में यहाँ पे क्या है जनाब के इसका रिज़ल्ट ज़रा कंप्यूट करना मुश्किल है ज़बानी, क्योंकि आप देखें तो पहले आपने R0 में शिफ्ट लेफ़्ट करना है बाय 1 बिट, और फिर एक्सॉर लेना है R1 के साथ और रिज़ल्ट को स्टोर करवाना है R5 के साथ। तो हम बस देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन चलती भी है या नहीं। तो एक आप देखें काफ़ी बड़ा सा नंबर आ गया, एम्बिगुअस सा। तो मतलब इसको अगर आप पेपर पे करें, इसको शिफ्ट करें, R0 को शिफ्ट करें लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट बाय 1 बिट, R0 आपका ये नंबर है ABCD 1 2 3 4, इसको आप लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट बाय 1 बिट करें और R1 के साथ एक्सॉर लें तो आप देखेंगे कि यही रिज़ल्ट आता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।